बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से ताल्लुक एक अमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डाली और इस अमल से ये समझाया कि मुसलमानों को इस तरह आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहिए और एक दूसरे की कुव्वत का जरिया होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हाजात को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए और आपकी जितनी भी मुश्किलात और मसाइब हैं या मसले हैं अल्लाह ताला उनको हल फरमाए, आपको उनसे निजात दिलाए। और व्यूअर्स मेरे तमाम सब्सक्राइबर के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको उनके जायज़ मकासद में कामयाब करे। वो जिन जिन मकसद के लिए वज़ाइफ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता करे, आमीन। व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला। व्यूअर्स पहले मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहली बार देखा है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं वो बेल आइकन को चेक कर लें कि उन्होंने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है या नहीं, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उन तक नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाए और वो मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। तो व्यूअर्स चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हर किस्म की दुआ की कबूलियत का एक बहुत ही गारंटेड 100% गारंटेड और बहुत ही मुजरब अमल या वजीफा आप कह लें। तो व्यूअर्स ये एक ऐसा वजीफा है जो मैं आज आपके लिए बनाकर लाई हूँ। जो लोग वजीफे कर करके थक चुके हैं, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, तो अगर वो ये वजीफा एक बार कर लेंगे उसके बाद वो जो भी दुआ मांगेंगे वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और आपके हक में बेहतर हुई तो जरूर कबूल होगी। और सिर्फ 8 दिन के अंदर ये इस बात की गारंटी है। आप बेशक आजमा कर देख लें, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और मुजरब अमल है। तो मैं आपको अमल बता देती हूँ। आपने एक तो इस अमल कोई सा भी हो, कोई सा भी वजीफा आप करने जा रहे हैं, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है। जब आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे उसके बाद जब आप वजीफा करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको लाजमी कामयाबी जो है हासिल होगी। और ये जो वजीफा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये फजर की नमाज के बाद होगा और ये उन लोगों के लिए जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, वो ये अमल जरूर करें तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उनकी दुआएं जो है वो लाजमी कबूल होगी। आप कोई सी भी दुआ इसके साथ मांग सकते हैं और इसकी जो इजाजत है वो आम है, इसको हर मुसलमान जो है वो पढ़ सकता है। तो हम सबसे पहले आप फजर की नमाज अदा कर लें। फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने अल्लाह ताला के ये 3 नाम हैं, बल्कि 4 नाम हैं, बल्कि हम इसको 5 नाम कहेंगे क्योंकि अल्लाह ताला के 5 नाम इस वजीफे में शामिल हैं और जिनको आपने मिलाकर पढ़ना है। और इनको जब आप मिलाकर पढ़ेंगे तो 8 दिन भी आपके नहीं गुजरने पाएंगे। आपने जो भी आपकी दुआ होगी आपने रोजाना उस दुआ के लिए इस अमल को करना है, तो वो 8 दिन भी पूरे नहीं होने पाएंगे, आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाएगी अगर वो आपके हक में बेहतर होगी। तो सबसे पहले आप फजर की नमाज अदा कर लें, उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला के ये नाम है या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या हय्यु, या कय्यूम, ये अल्लाह ताला के 5 नाम हैं जिन्हें आपने 360 मरतबा पढ़ना है एक ही नशिस्त में। ठीक है, दोबारा दोहरा देती हूँ, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या हय्यु,
یا قیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں. سب کے ساتھ یا لگا کے آپ نے ان کو اکٹھا پڑھنا ہے، اور ایک دانے پہ ہی آپ نے 5 نام جو ہیں وہ اکٹھے پڑھنے ہیں، اور اس طرح سے آپ نے 360 مرتبہ یہ نام جو ہے دوہرا لینے ہیں اور پڑھ لینے، ان کا ورد کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 دن بھی نہ گزرنے پائیں گے، آپ کی جو دعا ہوگی وہ قبول ہو جائے گی. یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی پاورفل عمل ہے. بے شک آپ آزما لیجئے، جو بھی مقصد ہوگا آپ کا، اگر وہ جائز ہوگا اور آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو وہ لازمی قبول ہو جائے گا. مقصد کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ کے کیا کیا مقصد ہے. آپ کسی بھی ایک مقصد کو سامنے رکھ کے، اپنے ذہن میں رکھ کے اس عمل کو کیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی جو ہے وہ لازمی ملے گی. اور میری ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور اس کے علاوہ میری ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے مجھے میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے. اور بس میں جانے سے پہلے ایک اور حدیث جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتی چلوں. حضرت ابو خراش سکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ناراضگی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا، اس نے گویا اس کا خون کیا، یعنی سال بھر قطع تعلقی کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے. تو ویورز مجھے اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.